नमस्कार, यह है समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। पटना में नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, 47 एजेंडों पर लगी मुहर। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत चंपारण पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, किसान भी रहे मौजूद। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी द्वारा मानहानि का मुकदमा किए जाने पर किया पलटवार। बोले, हम लोग किसी मुकदमा या एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, जो सच है वो कहेंगे। पंजाब से आ रहे ट्रक कंटेनर में भूसे के नीचे छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, चालक व खलासी गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण की सुगौली पुलिस ने की कार्रवाई। पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अंतर्गत नौतनवा का है मामला। बेतिया नगर निगम के वार्ड 38 रूट डी में हनुमान मंदिर की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकली कलश यात्रा। महापौर गरिमा देवी शिकारिया सहित सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। और पूर्वी चंपारण के छपरा बहास स्थित जीके मेमोरियल स्कूल में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन, बच्चों ने दिखाया हुनर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना के अंतर्गत संविदा के आधार पर 653 पदों का सृजन किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में बीपीएससी में आशु लिपिक के 15 पदों की सृजन की स्वीकृति मिली है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विभिन्न कोटि के 818 पदों का सृजन होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के लिए 83 पदों पर सृजन होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जीविका के माध्यम से पोशाक उपलब्ध कराने की स्वीकृति मिली है। प्रत्येक बच्चा को 2 सेट पोशाक दिया जाएगा। अभी प्रत्येक बच्चे को ₹400 पोशाक के लिए राशि दी जाती है। इसमें 5% वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पूर्वी चंपारण अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित हुए। मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान भारत की आत्मा है। मैं किसानों का सेवक हूं और किसानों की सेवा मेरा प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत मैं किसानों के घरों और खेतों में जाकर उनसे बात करने निकला हूं। बात करके उनकी समस्या को सुनना और उसका निष्पादन करना ही हमारी प्राथमिकता है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है कि देश में कोई भूखा नहीं रहे। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में शोध करते हैं और किसान खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन दोनों का कोई मिलन ही नहीं होता था। हमारी सरकार ने वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम किया है। किसान भाइयों, हमने सोचा कि वैज्ञानिक आपके बीच आए। आप वैज्ञानिक, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, ये मिलकर एक टीम बन जाए। एक देश, एक कृषि और एक टीम, और ये मिलकर काम करे तो इसी खरीफ की फसल में हम बिहार का उत्पादन और बढ़ाएंगे, किसानों की खेती को और फायदे का सौदा बनाएंगे। किसानों ने कहा मैकेनाइजेशन चाहिए, किसानों ने कहा बाजार की भी कई बार दिक्कत होती है, तो अच्छा बाजार कैसे मिले उसकी कोशिश भी करेंगे। अब अपना चिमड़ा दुनिया में एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट, उसकी योजना बनाएंगे। तो सब तरह के काम करके जिससे किसान को और देश को फायदा हो। इसलिए कृषि विकसित कृषि संकल्प अभियान है। एक बार मैं फिर इतनी गर्मी में आप पधारे, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और फिर कहता हूं किसान भाइयों, आपके और कृषि मंत्री के बीच में कोई दूरी नहीं है। मैं दिल्ली में 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं। दिल्ली आओ तो वो तो मामा का घर है, आ जाना। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी द्वारा मानहानि का मुकदमा किए जाने पर पलटवार किया।
बोले, हम लोग किसी मुकदमा या एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, जो सच है वो कहेंगे, एक सिपाही भी साथ लेकर नहीं चलते हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी को लेकर कहा था कि उनका राजनीतिक चरित्र क्या है यह सबको पता है। उन्होंने टिकट खरीदकर अपनी बेटी को सांसद बनवाया। पीके के इसी बयान पर अब अशोक चौधरी ने मानहानि का केस कर दिया है। ये हमको मानहानि और मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके एफआईआर कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा है। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने बीपीएससी के बारे में कहा कि बीपीएससी से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे, नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का। कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। एक मिनट सर, एक पीछे बोल। आप इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को करने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है जी। देश में पानी का माहौल। पूर्वी चंपारण की सुगौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पंजाब से आ रहे एक ट्रक कंटेनर में धान के भूसे के नीचे छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को पुलिस ने बरामद कर लिया। यह कार्रवाई छगराहा स्कूल के समीप की गई, जहां पुलिस ने कंटेनर को रोककर सघन तलाशी ली। पुलिस जांच के दौरान कंटेनर में ऊपर भूसा भरा हुआ पाया गया। जब भूसे को हटाया गया तो उसके नीचे सैकड़ों कार्टन अंग्रेजी शराब छुपाकर रखे गए थे। मौके से ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई सुगौली थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि यह कंटेनर पंजाब से चलकर बिहार में शराब की आपूर्ति के इरादे से लाया जा रहा था, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस शराब माफियाओं के नेटवर्क की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने सुगौली पुलिस की इस मुहिम की सराहना की है और थानाध्यक्ष समेत पूरी टीम को बधाई दी है। नरकटियागंज प्रखंड के नौतनवा पंचायत अंतर्गत शेखवनिया गांव के समीप बन रहे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीण लाल मोहम्मद अंसारी, हफीजुल्लाह गद्दी, अनिरुद्ध राम सहित दर्जनों ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में लोकल बालू एवं घटिया किस्म का सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण स्थल पर कोई योजना बोर्ड नहीं लगाया गया है। नौतनवा पंचायत के सर जवानी काम हो रहा है, 2 नंबर के काम है। एकरे में बालू भी 2 नंबर चलता, छड़ भी 2 नंबर चलता, सीमेंट भी 2 नंबर चलता। ऐसे हमनी के जनता के प्रथम बात जे सरकार एकरा के तनी बढ़िया काम दे, बढ़िया एक समिति करे, इससे कि हमनी के पंचायत के कल्याण है। समस्या बा कि लोकल सब सीमेंट लागत है, बंगूर के लागत है सबसे सीमेंट। और देखी बंगूर के सब सीमेंट से डला गल बा, ठीक बा, देखावा खातिर खाली अल्ट्राटेक सीमेंट रहिल बा, ठीक बा। और ये जौन सीमेंट लागल है ओकर बोरी सब लोग मने पास कर देले बा, एको बोरी नहीं देखे।
और कहता लो कि जे हमें आगे बोली ओकरा के हमनी के चोरी के इल्जाम में फंसावल जाई। बेतिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 38 स्थित रूपडीह में स्थापित महावीर हनुमान जी की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु महिला पुरुष शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि शामिल महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में महावीर हनुमान को एक महान आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। उन्हें भगवान राम का परम भक्त और एक दिव्य शक्ति का प्रतिरूप माना गया है, जो भक्तों की रक्षा करते हैं और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। पूर्वी चंपारण के छपरा बहास स्थित जीके मेमोरियल स्कूल में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन किया गया। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत विद्यालय में 3 गतिविधियां आयोजित की गई। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं द्वारा मैंगो मस्ती, जिसमें नन्हे बच्चों ने पीले वस्त्र धारण कर शिक्षकों के साथ आम रस पीकर आम खाकर ग्रीष्म ऋतु का आनंद लिया। मध्यम वर्ग कक्षाओं में विभिन्न अनाजों के बीज का उपयोग कर विद्यार्थियों ने कलाकृतियां बनाई। इस क्रियाकलाप में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं बेहद आकर्षित और लुभावनी कला प्रदर्शित की। वहीं वरिष्ठ वर्ग कक्षाओं में सलाद काटने एवं सज्जा की गतिविधि आयोजित की गई। इस क्रियाकलाप में विद्यार्थियों ने अपनी छिपी प्रतिभा से सभी को चौंका दिया। विद्यार्थियों ने तरह तरह के फल सब्जियों से विभिन्न प्रकार की सलाद तैयार की एवं उसे प्रदर्शित भी किया। सभी गतिविधियों के दौरान विद्यालय के प्रबंध निदेशक अमरेंद्र पांडे, प्राचार्य डॉक्टर अब्राहम जॉर्ज एवं उप प्राचार्य स्मिता पांडे भी सम्मिलित रहीं एवं विद्यार्थियों के कला प्रदर्शन की सराहना की। अब चलते चलते राहत इंदौरी की एक शेर है। चरागों को उछाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। न हार अपनी न अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।